बक्सर रेल हादसे के 36 घंटे बाद अब लाइन को चालू कर दिया गया है। शुक्रवार सुबह 8 बजे पटना DDU पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया गया। डाउन लाइन को क्लियर कराने में अभी 2 दिन का वक्त लगेगा। हादसे की वजह से 95 ट्रेन के रूट बदले गए हैं। 31 कैंसिल कर दी गई है। बुधवार रात नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हो गई थी। बिहार सरकार के 5 लाख कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट से इसे हरी झंडी मिल गई है। प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने की वजह से सरकार ने अब कर्मचारियों को कार्यकारी प्रभार देने का फैसला किया है। वेतनमान समेत अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। बेतिया से अगवा ज्वेलर्स के बेटे की हत्या लव अफेयर में हुई है। 14 वर्षीय आशीष का मर्डर उसकी प्रेमिका के नाबालिग भाई ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया। आंखें निकाली और हाथ पैर बांध तालाब में फेंक दिया। परिवार को फोन कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय में दुर्गा पूजा के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग पर हंगामा मच गया। विरोध में शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया। स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे नीतीश सरकार का तुगलकी फरमान बताया है। खाद्य निगम के असिस्टेंट मैनेजर शिशिर वर्मा के ठिकानों पर EOU ने रेड मारी है। ये कार्रवाई पटना और बेतिया में की जा रही है। वर्मा आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी हैं। छापेमारी में कई लग्जरी गाड़ियां और सोने चांदी के आभूषण मिले हैं। JDU अध्यक्ष ललन सिंह अचानक RJD सुप्रीमो लालू यादव से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच राबड़ी आवास पर करीब 20 मिनट मुलाकात हुई। इस दौरान इंडिया गठबंधन की अगली बैठक को लेकर चर्चा हुई। ललन पिछले सप्ताह भी लालू से मिले थे। बिहार प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती में B.Ed कैंडिडेट्स को शामिल किए जाने का मामला अब CJI के पास भेज दिया गया है। हालांकि याचिकाकर्ता ने केस जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच को ट्रांसफर करने की मांग की है। जस्टिस बोस ने ही राजस्थान के मामले में DLED पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के योग्य बताते हुए फैसला सुनाया था। मुजफ्फरपुर में एक लड़की ने अपनी प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट दिया। इस दौरान उसने चाकू से लड़के की उंगलियां भी काटने की कोशिश की। उसके परिवार वालों ने युवक की जमकर पिटाई की। पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है। बेतिया मोतिहारी नेशनल हाईवे पर एक बाइक सवार को बस ने कुचल दिया। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण निवासी भूषण कुमार के रूप में की गई है। सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गैंग में शामिल पुलिस के जवानों की पहचान कर ली गई है। परीक्षा के दौरान इन 5 जवानों ने एक साथ छुट्टी ली थी। सत्यापन के बाद अब जांच एजेंसी EOU आवश्यक कार्रवाई करेगी। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मानसून की वापसी हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून की वापसी होने के साथ ही राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है और मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ वैशाली राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 5 दिनों तक तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी राज्य के अधिकांश हिस्सों से हो गई है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा एवं अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। किशनगंज में भारत नेपाल सीमा से SSB की टीम ने भारत में घुसपैठ कर रहे चीन के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार चीनी नागरिक के पास भारत और चीन दोनों देशों के पासपोर्ट तथा चीन और नेपाल की मुद्रा बरामद की गई है। जांच में भारत का पासपोर्ट फर्जी पाया गया। SSB ने आगे की कार्रवाई के लिए गिरफ्तार चीनी नागरिक को पश्चिम बंगाल की खोड़ीबाड़ी पुलिस को सौंप दिया है। औषधि विभाग की टीम ने पटना के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 50 लाख रुपए मूल्य के नशीले इंजेक्शन के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम चंपारण जिले के कुमारबाग चौकी क्षेत्र से पिछले दिनों एक छात्र का अपहरण और उसकी हत्या में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खगड़िया जिले के महेशकूट थाना क्षेत्र के गढ़मोहनी ढाला के पास पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद
हरकत की है। सहरसा रेलवे स्टेशन से आरपीएफ की टीम ने एक तस्कर को 240 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है। सुपौल की उत्पाद अदालत ने शराब तस्करी के मामले में 2 सगे भाई मनीष कुमार और नीतीश कुमार को 5-5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बक्सर के सारिमपुर गंगा घाट पर नहाने के दौरान 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। वहीं बेगूसराय जिले के भगवानपुर जोगिया पंचायत के खखना टोला में बलान नदी में मछली मारने के दौरान डूबने से 1 युवक की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विरोध और संघर्ष में उलझा विश्व किसी के भी हित में नहीं हो सकता है। श्री मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में G20 देशों के संसदीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन P20 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सबके विकास और कल्याण के लिए यह समय साथ मिलकर आगे बढ़ने का है। आतंकवाद पर चिंता जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि कहीं भी और किसी भी कारण से आतंकवाद मानवता के खिलाफ है। उन्होंने वर्ष 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने देश में महिलाओं के बढ़ते प्रतिनिधित्व का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के सरकार के फैसले से देश में संसदीय परंपरा और मजबूत होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि 2 दिन का यह सम्मेलन भारत की G20 अध्यक्षता की थीम के अनुरूप एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद विषय पर आधारित है। राज्य सरकार ने प्रोन्नति योग कर्मचारियों को कार्यकारी प्रभार देने का फैसला किया है। राज्य कर्मियों की प्रोन्नति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के चलते राज्य मंत्रिमंडल ने ये फैसला किया है। यह एक प्रकार से पदोन्नति है। कार्यकारी प्रभार मिलने के बाद अधिकारियों को प्रभार वाले पद का वेतनमान और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। पहले उनके पास केवल प्रभार था, लेकिन वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही थीं। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि सरकार के फैसले से विभिन्न विभागों के लगभग 5 लाख कर्मियों को फायदा होगा। वहीं कैबिनेट ने एक अन्य फैसले में धान खरीद के लिए चालू वित्तीय वर्ष में अधिप्राप्ति से जुड़ी संस्थाओं को 8,000 करोड़ रुपए कर्ज उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने उग्रवाद प्रभावित जिलों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 37 करोड़ 83 लाख रुपए जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। कैबिनेट ने राज्य के सभी सरकारी डेंटल कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में एक समान नामांकन और अन्य शुल्क करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के 42 घंटे के बाद बक्सर आरा पटना रेलखंड के अप और डाउन दोनों लाइन पर परिचालन बहाल कर दिया गया है। ट्रेन की 23 बोगियां बुधवार रात बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास पटरी से उतर गई थीं। आर्थिक अपराध इकाई EOU की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक प्रबंधक शिशिर कुमार वर्मा के पटना और बेतिया स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। सहायक प्रबंधक पर आय से लगभग 46 लाख रुपए अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। आरोपी अधिकारी के ठिकानों से 5 लाख रुपए नकद, जमीन के कागजात, 4 पहिया वाहन, सोने और चांदी के आभूषण समेत करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किए जाने को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अभ्यर्थियों द्वारा दायर इस याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और M सुंदरेश की पीठ ने की। न्यायालय को बताया गया कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में सिर्फ BTC और DLED डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने के आदेश से पूर्व ही बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके बाद पीठ ने मामले को प्रधान न्यायाधीश की बेंच के पास भेज दिया।
प्रदेश में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार डेंगू मरीजों की संख्या 11,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 365 नए मरीजों की पहचान हुई। पटना में सबसे अधिक 178 मामले मिले हैं। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वरुण प्रभा ने लोगों से मच्छरों से बचाव करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि डेंगू के लक्षण मिलने पर तत्काल चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुजफ्फरपुर स्थित श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में टीबी मरीजों की मदद के लिए निक्षय मित्र योजना की शुरुआत की। श्री आर्लेकर ने आम लोगों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संस्थानों और कॉरपोरेट संस्थानों से सामाजिक भागीदारी के तहत निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को गोद लेने की अपील की।